नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली एनसीआर फ्री जॉब्स। आज आपके लिए मैं एक बार फिर से नई वैकेंसी लेके आया हूं। इस बार ये भी बल्क हायरिंग ही हो रही है, बल्क वैकेंसी ही है। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जिंदल आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में डील करती है कंपनी। जिंदल की काफ़ी सारी ब्रांचें हैं, नाम भी सुना होगा। जिंदल स्टील्स है, जिंदल मैन्युफैक्चरिंग है, जिंदल प्लांट्स में जैसे कि कपड़ों के गारमेंट्स में भी डील करती है, मैन्युफैक्चरिंग आयरन्स में भी डील करती है। कई सारी बीपीओ और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी है जिंदल। तो ये काफ़ी एक बड़ा ब्रांड है। तो इसमें आज मैं आपके लिए हायरिंग्स लेकर आया हूँ और ये बल्क हायरिंग है दोस्तों। कम से कम 100 वैकेंसी यहाँ पे निकली गई है, जहाँ मेल फीमेल दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी फ्रेशर की यहाँ पे 15,000 रुपये से स्टार्टिंग है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ये काफ़ी टाइम के बाद ऐसी बल्क हायरिंग निकली है हमारे पास, जिसमें कोई टारगेट नहीं है, टारगेट फ्री जॉब है। मोस्टली आजकल जो कैंडिडेट्स होते हैं टारगेट फ्री जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो एक ऐसी ही वैकेंसी है। और ये एक इनबाउंड प्रोसेस है, यानी है तो कस्टमर वॉइस सपोर्ट का ही प्रोसेस है, बट ये आउटगोइंग यानी आउटबाउंड नहीं है, ये इनबाउंड प्रोसेस है दोस्तों ये। तो इसमें जो लोग 12वीं पास हैं, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, फ्रेशर्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पूरा प्रोसेस में बताऊंगा इस जॉब में कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ इसके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, किस एचआर से बात करनी है। सारा प्रोसेस आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट जो जॉब्स हैं वो अपडेट्स आपको मिलती रही टाइम टू टाइम। और नोटिफिकेशन में वो भी एक्टिवेट कर लो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है, तो ताकि आपको जो भी मैं जॉब पोस्टिंग करूँ यूट्यूब के थ्रू, उसका आपको अपडेट मिलता रहे टाइम टू टाइम। और हमारा व्हाट्सएप का जॉब ग्रुप्स भी है, वहाँ अगर आप ऐड हो तो आपको वहाँ भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम प्रोफाइल की बात करते हैं। यहाँ पे जो प्रोफाइल चल रही है वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल चल रही है, यानी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एक ही बात है। यानी जिंदल जो कंपनी है, बीपीओ कंपनी है, इनके भी क्लाइंट्स होते हैं। जैसे काम तो आप जिंदल कंपनी के अंदर ही करेंगे, लेकिन उन्होंने भी काम आउटसोर्स कर रखा होता है। बीपीओ क्या करती है कि कम दूसरे कंपनीज के लिए भी काम करती है, तो उनकी दूसरी कंपनियाँ होती हैं, तो हम उनके एज ए कस्टमर सपोर्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका जो क्लाइंट है वो डाइकिन क्लाइंट है। डाइकिन भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करती है। तो इनका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का आपको काम करना है, यानी जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उनकी क्वेरी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है कस्टमर फेस कर रहे होते हैं, तो उनका सॉल्यूशन आपको देना होता है। वो वॉइस के थ्रू भी देना होता है, यानी कॉल्स पर भी देना होता है, और ईमेल और चैट के थ्रू भी देना होता है। तो यहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल रहेगी, इनबाउंड प्रोसेस रहेगा पूरा। कॉल्स आपको रिसीव करनी होंगी, या कॉल खुद से नहीं करनी, सारी कॉल्स खुद आपके पास आएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जॉब रहेगी आपकी, वो 8 से 9 घंटे की जॉब होती है दोस्तों ये। ठीक है, तो अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके पास कम से कम 3 महीने या 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए आपके पास। आपने कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रखा हो, चाहे किसी प्रोफाइल पे करा हो, और 3 से 6 महीने का एक्सपीरियंस हो। अगर आप फ्रेशर हैं और ग्रेजुएट हैं तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, लेकिन उस केस में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आपका नेसेसरी है, यानी ग्रेजुएशन कर रखी है और फ्रेशर है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं और 12वीं पास है तो अप्लाई नहीं कर सकते। यानी मिनिमम जो यहाँ 2 कंडीशंस लगा रखी है कंपनी ने। अगर आप 12वीं पास है तो आपका कम से कम एक्सपीरियंस 3 से 6 महीने का होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप फ्रेशर लेवल पे भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बताना चाहूँगा इसमें जो सैलरी जो रहेगी आपकी, तो दोस्तों इन हैंड जो सैलरी रहेगी फ्रेशर्स की, वो 15,000 रुपये इन हैंड रहेगी। अगर आपने कहीं और दूसरी जगह काम भी कर रखा है, कहीं टेली कॉलिंग में 3 महीने 6 महीने, तो 16,000 रुपये तक आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। पीएफ ईएसआई डिडक्शन आपका कंपनी अलग से करेगी सैलरी के अलावा। यानी इन हैंड जो टेक होम जो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, वो 15 से 16,000 रुपये आएगी पर मंथ। इंसेंटिव्स आपका यहाँ पे अलग रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो शिफ्ट रहती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी रहती है। और कंपनी जो है दोस्तों वो 8 बजे ओपन हो जाती है मॉर्निंग में, तो 8 बजे से शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। 8-9 घंटे की शिफ्ट रहेगी, यानी मॉर्निंग से इवनिंग तक कह सकते हैं, और आफ्टरनून से नाइट तक कह सकते हैं। तो 2 शिफ्ट चलती है, तो किसी भी शिफ्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और इस जॉब्स में दिल्ली एनसीआर के लोग तो ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी अदर स्टेट में रहते हैं तो वो भी अपने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बताना चाहूँगा इसमें जो शिफ्ट रहती है, 9 ऑफ शिफ्ट बताई दी आपको मैंने। रोटेशन शिफ्ट रहेगी दोस्तों, इसमें सैटरडे संडे जरूरी नहीं कि फिक्स ऑफ ही मिले। 7 डेज़ का एक वीक होता है, तो वीक में किसी भी दिन आपको एक ऑफ मिल सकता है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे दोस्तों क्या है कि कंपनी 18 दिन की आपको ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग में काम आपको सिखाया जाता है, काम कैसे करना है। काम सीखने का भी कंपनी आपको 5,000 रुपये का अलग से स्टाइपेंड देती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा जो फिक्स सैलरी जो रहेगी 18 दिन के बाद, वो 15 से 16,000 रुपये इन हैंड रहेगी। यानी ट्रेनिंग पीरियड पे जो 18 दिन आप काम सीखेंगे कंपनी की तरफ से,
तो उसके आपको 5,000 रुपये कंपनी स्टाइपेंड देगी। ठीक है, 9 आवर्स रोटेशन शिफ्ट हो गई, और डे शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, 2 शिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बताना चाहूँगा इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट जो हैं हर बार की तरह सेम डॉक्यूमेंट से हर कंपनी मांगती है। नॉर्मली रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोविड सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, पासबुक की कॉपी हो गई और फोटोग्राफ हो गई। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ अपने साथ में जब भी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है कंपनी की तरफ से। और कॉल कंपनी तभी करेगी जब अपने प्रॉपर फॉर्म भर रखा हो। इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में जाके आपका एक लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। उस लिंक में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करिए और इस जॉब में अपना अप्लाई करिए। इस जॉब के अंदर फिर कंपनी क्या है कि आपको 24 से 48 घंटे में कॉल बैक कर लेगी। आपका प्रॉपर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपका इंग्लिश इसमें प्रॉपर हो तभी अप्लाई करें आप। ऐसा नहीं है, कई बार मैंने देखा है कि वीडियो हम अपलोड तो कर देते हैं लेकिन जो रेलिवेंट कैंडिडेट्स नहीं होते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो पहले वीडियो को ध्यान से सुना करें दोस्तों कि वीडियो में क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी मैं बता रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग को लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें। इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम बचता है, एचआर का टाइम बचता है, क्योंकि अननेसेसरी फिर हम कॉल करते हैं आप लोगों को, कंपनी कॉल करती है तो रेलिवेंट प्रोफाइल नहीं मिलती है तो टाइम वेस्ट होता है सभी का। तो इसलिए अगर आप लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो ही इस जॉब में आप अपना अप्लाई करें। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों ये जो कंपनी है ये दिल्ली के मोती नगर एरिया में अवेलेबल है। ये सिचुएटेड है कंपनी। नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है मोती नगर है और कीर्ति नगर है। जिंदल एक्स के नाम से अगर आप कंपनी गूगल सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट एड्रेस भी मिल जाएगा इस कंपनी का। लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होते हैं। डायरेक्ट कभी मत पहुँच जाना कि ऐसा है कि मैंने आपको एड्रेस दे दिया है, कंपनी नाम बता दिया तो बच्चे डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे क्योंकि दिल्ली की जॉब है। वहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा ही नहीं। प्रॉपर जब आपका रिज्यूम आपका शॉर्ट लिस्ट होता है तो ही कंपनी कॉल करती है तो ही आपको बुलाती है, क्योंकि उसमें फिर रेफरेंस लिखना होता है कि आपको भी किसके रेफरेंस है, वो किससे मिलना है। आपको पता ही नहीं होगा किसने बुलाया है, किससे मिलना है, किसने भेजा है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं गेट पे आपको डायरेक्ट घर वापस भेज देंगे आपको। तो इसलिए डायरेक्ट ना पहुँचें कभी भी, जिसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनके थ्रू ही जाएँ आप। ठीक है फ्रेंड्स, और कभी भी जाएं तो जैसे बताता हूँ हर बार आपको मैं कि फॉर्मल ड्रेस में जाओ, हमेशा चप्पल पजामे में कभी मत जाओ, क्लीन शेव हो आपकी, मास्क पहन कर जाओ और साफ़ सुथरे आपके जूते हों, यानी एक एथनिक प्रॉपर तरीके से वेल ड्रेस्ड होके जाइए आप, क्योंकि वो एक MNC कंपनी है, कोई फैक्ट्री में आप जॉब करने जा नहीं रहे हैं। और दोस्तों ये हर बार की तरह ये जॉब भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है, इसमें किसी को कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, कोई भी जॉब के लिए पैसे मांगे तो किसी को पैसा ना दें। वैसे मोस्टली अगर कंपनी में डायरेक्ट आप जाते हैं तो कोई पैसा नहीं लेता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता कि कंपनी है या कंसल्टेंसी है। मोस्टली कंसल्टेंसी वाले पैसा चार्ज कर लेते हैं, तो पैसा किसी को भी ना दें। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रोफाइल जो है बताइए आपको मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल्स है। वैसे प्रोफाइल इस कंपनी के अंदर कई सारी सीनियर प्रोफाइल्स भी निकली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो बल्क हायरिंग चल रही है वो भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में ही चल रही है। मेल फीमेल कोई भी हो, अपना करियर एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, अपना एक MNC कंपनी में अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, काफ़ी बढ़िया होता है, तो आप ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। तो आप इस वीडियो को लास्ट में जब देखते हैं और उसमें एक डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा आपको नीचे, उसमें आप जाकर अपना फॉर्म भरें, अपना नेम, अपना फादर नेम, ईमेल आईडी, सैलरी क्या है आपकी और कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप, ये सब चीज़ें जो है फॉर्मेलिटी को पूरा करिए। कंपनी आपको 24 से 48 घंटे में कॉल करेगी और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएँ। कई सारे राउंड्स होते हैं, क्योंकि पहले आपका टेलीफोनिक राउंड होगा, उसमें आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, क्योंकि जो फ्रेशर्स और कैंडिडेट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमें इंटरव्यू में बोलना कैसे है, उनका रिप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी 4-5 चीज़ें होती हैं हमें ध्यान रखनी होती है, उसमें गलतियाँ ना करें। तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, उसके ऊपर भी आपको जल्द ही मेरा एक वीडियो मिल जाएगा, ताकि आपको जितने भी इंटरव्यूज़ के लिए मैं यहाँ पे वैकेंसीज लगाता हूँ मैं, ताकि आप ये सारे इंटरव्यूज़ ईजिली क्रैक कर सको। कोई बड़ी बात नहीं होती है, फ्रेशर्स का इतना टफ राउंड नहीं होता है जितना कि एक्सपीरियंस वालों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इजी होता है। थोड़ा आप यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करने होते हैं BPO सेक्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से, ताकि आप सही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ, अपने इंटरव्यूज़ को ईजिली क्रैक कर लें। और हमारे चैनल है दोस्तों, आपको सारे अपडेट्स आपको मैं देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हम भी कई सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यहाँ भी फॉलो करते रहे आप हमें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। और आप आगे भी इस जॉब्स को शेयर कर दीजिए, ताकि जो नीडी लोग हैं, जो नीडी पर्सन हैं, उनको भी ये जॉब मिल सके। ठीक है दोस्तों।